वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय एक गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं और ये खबर ऐसे वक्त पर आई जब कोरोना काल में कोरोना संकट के बीच चीन भी आर्थिक संकट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि ये जानकारी खुद चीनी मीडिया द्वारा जारी की गई है। बता दें, चीन इन दिनों कोरोना की लहर से जूझ रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए देश के दो सबसे बड़े शहर बीजिंग और शंघाई में कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इन सब के बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई और बड़ी जानकारी यह है कि शी जिनपिंग को एक दिमागी बीमारी हुई है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग सेरिब्रल एंजियोग्राम नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 2021 के आखिर में अस्पताल में इस बीमारी के कारण भर्ती भी होना पड़ा था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शी जिनपिंग ने सर्जरी कराने की बजाय पारंपरिक चीनी दवाओं से इलाज कराने का फैसला किया था। पिछले दिनों ही इसे लेकर अटकलें लगाई गई थी कि शी जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं है और शारीरिक तौर पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके पिछले कुछ दौरों में देखने को भी मिला। न सिर्फ इतना हुआ, इसके अलावा भी उनके कई दौरे उनकी शारीरिक बीमारी और कमजोरियों की वजह से रद्द भी करने पड़ गए। शी जिनपिंग के स्वास्थ्य के बारे में पिछले कुछ समय में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि बीजिंग विंटर ओलंपिक तक उन्होंने किसी भी विदेशी नेता से कोई मुलाकात नहीं की थी। इससे पहले 2019 में इटली यात्रा के दौरान भी देखा गया कि कैसे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद फ्रांस में उन्हें बैठने के लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ गई। वहीं 2020 में चीन के शेंझेन में रैली के दौरान जिनपिंग काफी देर से मंच पर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में भी भाषण दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई मौके रहे जब शी जिनपिंग को शारीरिक तौर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें, इस समय कोरोना के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कोरोना महामारी के चलते चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छाए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते भी सप्लाई बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चीन में तेल और गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की खबरें आईं। उधर शी जिनपिंग राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल में चीन को ज्यादा समृद्ध, प्रभावशाली और स्थिर रूप से दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ऐसे समय में उनका बीमार होना यह निश्चित तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से चीन और कई कठिनाइयों का सामना अभी करने वाला है। आपको सेरिब्रल एंजियोग्राम बीमारी के बारे में अब बता देते हैं। सेरिब्रल एंजियोग्राम ब्रेन की एक खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो सकती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों में ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। इस बीमारी में स्ट्रोक, कोमा या मौत भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक रूप से नसों को कमजोर करने की शिकायत भी इस बीमारी में पाई जा सकती है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग का ऐसे समय में बीमार होना चीन के लिए अच्छे संकेत नहीं है, वो भी तब जब वैश्विक स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं और शी जिनपिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चीन की कमान संभाले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जब कई जरूरी फैसले चीन में लिए जाने हैं, ऐसे समय पे चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीमार होना चीन के लिए आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।